जिन्होंने ज्ञान को शुरू किया, उनकी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो जो लोग यहाँ आ गए वो तो गारंटेड मुक्त है। अपनी मुक्ति की चिंता भूल के मत करना। अब चिंता किसी करना जो आपके संपर्क में है, जिनको आप जानते हो, उनको मुक्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करो और गुरु के ज्ञान को जाकर के उनको बताओ। उसका फार्मूला ये गुरु जी ने बोला, कभी मत सोचो कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे तब जाके बताएंगे, नहीं। गुरु जी ने आदेश दिया है, आपने ए सीखा है गुरु से, जाके बता के आओ। बी सीखा है, बी बता के आओ। सी सीखा, सी बता। जितना सीखा गुरु से उतना बता के आओ, तो आपका कल्याण होगा, उनका कल्याण देगा। और ये बात गारंटेड है ये कि जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है वो मुक्त हैं। ऐसे कम से कम 12 व्यक्ति तो हम जानते हैं इलाहाबाद में, जिनको दादा भगवान ने मुक्त किया है। मुक्त क्यों बोलते किया है? क्योंकि इस बात के लिए गुरुनाथ साहब ने लिखा है, अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो, ये लिखा है। और अंत काल में भगवान ने जिसकी मौत होने लगती है, गुरु किसी न किसी रूप में पहुंच करके उसको ओम का जाप करा देता है, हरि की चर्चा करा देता है। ये एक नहीं, यहां पर कम से कम 12 उदाहरण इलाहाबाद के हैं। उनमें एक तो हमारे गुप्ते जी बैठे हैं, इन्हीं के ससुर जानसीगंज में रहते थे, मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 दिन भर्ती थे, और मरने का, अब मरे तब मरे नहीं, कब्र से गुरु ने निकाला उनको, घर आ गए। घर आ करके अपना इलाज चल रहा था। हफ्ते में एक दिन जानसीगंज में इनके ससुर को सत्संग होता था। रात में बृहस्पतिवार को रात में होता था, रात में आपके 8:30 से 10 तक। जिस समय गुरु जी की वाणी चल रही थी, और 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग होता है, 20 दिन नहीं मरे, घर में आके 24 घंटे में नहीं मरे, घर में आकर के 10 दिन रहे। और जिस दिन सत्संग हो रहा था, सत्संग के समय जब गुरु की वाणी चल रही थी, उसी समय उनका शरीर छूटा। इसलिए गारंटी है को मुक्ति में। क्यों? क्योंकि हरि की वाणी सुनते हुए वो जो है अंतर ध्यान हुए। अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कम से कम 12 उदाहरण इलाहाबाद के हैं, जो अंत वेले में किसी न किसी को गुरु ने भेज करके उसको मुक्त कराया है। तो अपनी चिंता नहीं करो कि मुक्त होंगे, आप तो गारंटेड मुक्त हो। आपसे इसलिए कहा गया, आपने ये सीखा है, बता क्यों? जहां घोर अंधकार है, कोई आप ये हॉल ही ले लीजिए, ये हॉल में बिल्कुल बत्ती ना हो, एकदम घोर अंधकार हो, आप एक मोमबत्ती जला दो, पूरे हॉल में प्रकाश हो जाएगा और आपको ठोकर नहीं लगेगी कुर्सी, बेंच की, टेबल की। तो आपने ये सीखा है, इतना जाए बता के आओ। जो घोर अज्ञानी है, जब आप उनको एक अक्षर बता के आओगे, मेरे गुरु ने बताया, उस एक अक्षर में ही मस्त हो जाएगा। अरे क्या चीज बताई तुमने, आज तक तो सबने सुनी नहीं था। हम आपको ऐसी एक दुनियावी में रहने वाले लोगों के लिए, कोई बहुत ही उद्दंड कह लीजिए, रंगबाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको हमने एक बताया गुरु जी का। हमको हमारे गुरु जी बोलते हैं
कि एक डंडा रोज मारो, किसको, जिसको जान लो कि जो है ये दुष्ट है और ये दुष्टता करेगी जरूर। बोला कैसे? हमका गुरु ने बोला एक राजा अपने गेट पर, राजमहल के गेट पर एक बंदर बैठता था। तो बंदर को जब जाते तो सुबह टहलने के लिए, तो जब टहल के लौटे तो उसको एक डंडा मारे, जो बेच लिए तो उसी से एक डंडा मारे और तुम लौट आए। फौरन से उनका मित्र आया, वो भी साथ में गया टहलने, और जब लौट के आए और राजा ने उसको एक डंडा मारा और तुम डर गए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 देखा तो नहीं रहा गया। उसने कहा भाई हमको बड़ा खराब लगता है, इतना सीधा साधा, और ये जो है इसको आप रोज डंडा मारते। तो बोला तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। तो इनको नहीं मारोगे तो तुम्हें सिर में चढ़ जाएंगे। कहा कैसे? कहा हम नहीं मानते। कहा नहीं मानते तो प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। कहा देखो अच्छा हम कल से नहीं मारेंगे और तुम देख लेना ये तीसरे दिन मेरे सिर बैठ जाएगा। क्या असंभव, हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे। कहा ठीक तो दिखा देते हैं। दूसरे दिन से टहलने निकले और लौट के आए, डंडा नहीं मारा। जब डंडा नहीं मारा, जो बेच लिए थे, तो बंदर कहे आज मारी कहने का बात है। तो उनके राजा के पीछे पीछे कुछ दूर चला हुआ, काहे न मारी। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर टहल के आए, फिर नहीं मारा। अब कहीं जरूर कोई बात है। राजा के जब लौट के आए और अपने बैठे सिंहासन पर, उनके वहां सिंहासन तक आ गया पीछे पीछे। कोई बात नहीं। अब तीसरे दिन उसके मन में आया, लगता है लौटे और मारा नहीं भेज। तो उसके मन में ही आया बंदरवा के, ये लगता है राजा हमसे डर रहा है। और पीछे पीछे आया और जब सिंगाने बैठे लपक के मुंह से बैठ हुआ। कहा देखा अपने मित्र, हमने क्या बोला था? हमने कहा तीसरे दिन मेरे सिर बैठ जाएगा। देखो आज बैठा मेरे सिर में तीसरे दिन। तो इसीलिए बोला है ढोल गवार शूद्र पशु नारी। इसका क्या अर्थ हुआ? बोला ढोल को रखा रहे वो नहीं बजेगा। जब ढोल को आप भड़ भड़ मारो तो वो बजता है। ढोल। गवार जो होता है, जो अनपढ़ है, गवार है, कोई बात का शौर नहीं है, तो वो जो है वो हर समय बेवकूफी काम कर, हर समय कोई ना कोई उसकी निगेटिव भावना रहेगी और हमेशा कोई ना कोई गलत काम करेगा। जब आप एक हाथ में डंडा ले रहे हो, इसीलिए आप देखो कोई हमारे हिंदू उसमें कौम में ब्राह्मण बड़ी बुद्धिमान कौम थी। हिंदू धर्म में देख लो, कोई भगवान देख लो बिना हथियार नहीं चलता। कोई आप किसी भगवान ले लो, यहां तक कि गणेश जी जो चूहा बैठा थे वो अपने हथियार लिए थे, खुरपी लिए एक ठो। शंकर जी भाला लिए हैं, रामचंद्र जी धनुष बाण लिए, कृष्ण भगवान चक्र लिए हैं, हनुमान जी गदा लिए। कोई भगवान ऐसा जो न लिया उसका। वो इसीलिए लिए है कि जब तक ऐसे लोगों को तुम दिखाओ नहीं, तो बोला वो तुम्हारा वो दशा कर देंगे जैसे उस संत की दशा की थी। क्या की संत की दशा? एक गांव में एक सांप बड़ा आतंक मचाया था, वो दौड़ा काटता था। तो पूरे लोग गांव छोड़ भाग गए। उस गांव में संत जी आए, तो संत जी ने कहा
भाई क्या बात, पूरे गांव में सन्नाटक हो ना, कि यहाँ सांप बड़ा आतंक मचा है, कोई घुसता गांव में दौड़ा के काटता है। संत जी गए और उसको जो है, संतों से हर कोई डरता है, उनकी आंखों में इतना तेज होता है, सांप भी डरा, ये तो हमको लगता है भस्म कर देंगे। बोला क्या बात है? कहा आज से तुम किसी को काटना नहीं। तो संत ने कह दिया, कहा जैसे आपके आज्ञा। और वो संत कह करके गांव वाले से आगे बोला कि अब जाओ तुम लोग, कोई भी जाओ, किसी को काटेंगे नहीं। तो जैसे कोई बोलता है ना, कौन बलि देगा अपनी, तो पहले कोई जाने चारी ना हो, तो एक बड़ा हिम्मत कर गया, चल हम जाते हैं। गया, देखा, उसे नहीं काटा दौड़ा के। तो उसने कहा नहीं, संत ने सही कहा है, अब नहीं काटेगा। और लोग गए, सब लोग गए, पूरा गांव चला गया, देखो नहीं काटा। एक हम नहीं काटता है, नहीं काटता है। तो भाई को छुओ, देखो काटा देंगे। तो डंडी से को छुआ, फिर नहीं काटा। कर मारो दो डंडी, देखो काटता ही नहीं। दो डंडी मारा, नहीं काटा। कहा नहीं, ईंटा पत्थर मारो, वो काटा नहीं। उसको ईंटा पत्थर मारा, वो काटा नहीं। अब पता लगा कि वो जो है संत की आज्ञा मांग के उसने काटना बंद कर दिया। तो गांव वालों ने उसको ईंटा पत्थर मार मार के एकदम अधमरा कर दिया। संत जी कुछ महीने बाद फिर आए और उन्होंने पता किया, पता लगा वो सांप जो है जिसको आपने कहा था नहीं काटो, उधर तुमको अधमरा है। वो क्या हो गया? कहा गांव वालों ने उसको बहुत मारा है, पहले डंडे से मारा, ईंटा पत्थर मारा, अधमरा हो गया। संत जी उसके पास गए, भाई तुम्हारी क्या दशा हो गई? पहले कोई गांव में आता नहीं था तुम्हारे डर मारे, अब तुम्हारे हाल कैसे हो गया? कहा संत जी आपने को आज्ञा दिया था काटना नहीं, तो हमने काटा नहीं। उसका परिणाम हुआ कि जिसको देखो हमको मार रहा है, जिसको देखो हमको इनका मारा है, डंडा मारा है, मेरा हाल कर दिया। तब बोला कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लो, बेवकूफ ऐसे तुमने बस मान लिया। अरे हमने तुमसे कहा काटना नहीं, हमने तुम्हें कहीं मना किया तो फुंकारना नहीं। तो कम से कम फुंकारी तो मारते। तो अब हमने तो नहीं किया, आप क्या क्या मांग के? कहा नहीं, ये ढोल गवार सूत्र पतनारी ये सब है, इनको फुंकारी नहीं मारोगे, ये तुम्हें मार मार तुम्हें अधमरा कर देंगे। तब यहां पर जो है, तब उसने फुंकारी मारना तब शुरू किया। तो बोला व्यवस्था को कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए तो फुंकारी मारना जरूरी है, नहीं फुंकारी मारोगे सब सत्यानाश हो जाएगा। तो यहां पर लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया। गलत अर्थ क्या लगा लिया? बोला ढोल को जब आप मारो लकड़ी तब बजता है ढोल, ऐसा तो नहीं बजेगा। गवार जो अनपढ़ गवार है वो, उसको जब तक जो है दिखाओ नहीं, गलत किया तो समझ लेना, तो फिर उसका भी अब इमारत भी है, इसे डर लो तो काम करेगा ठीक है। ढोल गवार शूद्र ये जो है, ये कैसे हैं? ये सब ऐसे हैं कि जब तक इनको डर नहीं होगा, भय भी होने प्रीति, डर पैदा करना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में ये इतना अधिक आपके, इनकी संगत खराब है। इनके संगत में जितने सब पीने वाले हैं, जितने सब राजन करने वाले, तो इनकी संगत इतनी खराब है, इन्हें डर नहीं होगा। अगर आज फांसी की डर न हो तो देखो लोग कितना करें। आज फांसी डर तभी तो डरते हैं वारदात करने में। आप हिंदुस्तान का कानून इतना लचीला है जिसकी वजह से लोग यहाँ इतने क्राइम करते हैं। आपकी जो है मुगल कंट्री में, वहां पर चोरी के हाथ काट देंगे तुरंत निर्णय, एक हफ्ते में। फला कर्म किया, हफ्ते 10 दिन में, महीने में सजा। और कैसे? फांसी देने भी चौराहे पर देंगे। तो जब चौराहे फांसी देंगे किसी जगह की, और उसको जो है और डुगी बजा के, पता लगा लाखों लोग देखेंगे तो सब अपना काम जाते भैया इसकी सजा ही है, नहीं करते क्राइम। यहां पता है कि सालों चलेगा केस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता है, कोई कुछ होना नहीं ना, इसलिए लोग करते क्राइम। इसीलिए आजकल डिबेट चल रही है कि आप एक पीरियड बनाओ, कोई क्राइम हो, मतलब किसी प्रकार का,
उसका एक निर्णय इतने 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर होना कंपलसरी है, कोई तारीख पारीख नहीं। पता लगा सब सदे बने हैं, जितने वकील हैं फलाने, वापस में एक दूसरे तय कर लेते हैं, अब की तुम ना, अब की हम रहेंगे। पता लगा मौकिल पिसा जा रहा है। कोर्ट में मिलता क्या है सिवाय तारीख के, दिन तारीख। 5 करोड़ मुकदमे भी पेंडिंग है, उनमें कम से कम लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो मर ऊपर चले गए, उनका मुकदमा हुआ नहीं। किसी मुकदमे में डिले होना न्याय का न मिलना हुआ। आपको कोई भी चीज तो उसमें टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए कि इसमें, और ये टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए कि ये मुकदमा इसको ऊपर नहीं जाएगा। अब 2 भाइयों का आपस में मान लो लड़ाई हुआ कि ये जो है हमारे मकान में जो है एक कमरा कब्जा ज्यादा की है, और उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। अरे एक पेशी में डिसाइड, जो कचहरी पेशी में हो गया इसका, ओमें कौन सा खतरा खत्म हो रहा है भाई? उसमें एक कमरा उसको मिल गया, इसको मिल गया, कौन सा आफत हो गई? डिसाइड कर दो एक ही हियरिंग में। इसी तरीके से वर्किंग, अब अभी लाखों लोग आज की तारीख में जेल में पड़े हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल से, जो पता लगा जेब काटी ने, उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं मिला। पता लगा इन्होंने ये काम किया है मामूली सा, इन्होंने शराब पी के गाली बकी है, FIR लगा, बंद कर दिया, जेल में बंद है। जिस परिवार से बंद है वो इतना गरीब है कि वकील कर नहीं सकता, जमानत देने को, सब बंद जेल में। इस बात को, इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को उठाया, कहा कि जेल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जो फालतू बंद है, जिनको मामूली केस है, वो आप बंद किए उसको। अरे उनको आप, उनका डिसीजन लो, छोड़ो उनको भाई, उनको सजा जो पता लगा, उनको सजा अगर होती अधिक से अधिक तो उनको सजा होती 1 साल की उस क्राइम की, जेब काटने की, आपकी जो आपस में गाली बकने की, शराब पी के उधम मचाने की सजा इतनी टोटल है 3 महीने 6 महीने की, और 6 साल तक जेल में बंद अभी डिसाइड नहीं हुआ कि जितनी सजा है उससे कितनी मिल चुकी उसको, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी आप 2 जने आपस में लड़े, 2 भाई आपस में लड़े, और एक भाई पैसा वाला, उसने पुलिस को दे दिया पैसा कि भैया इसको बंद कराओ, और वो लड़ाई के उसमें आपको बंद कर दिया। आप गरीब हो, बंद कर दिया, कोई आप जमानत लेने वाला नहीं ना, बंद हो जाओ। और पता लगा 4 साल बंद, तो मुकदमे की तारीख नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मुकदमे की तारीख लगाने के लिए पैसा दो, तारीख हटाने के लिए पैसा दो, चपरासी से लेकर के और वहां जो डेट लगाता है वो तक पेमेंट देता है। परिणाम क्या हुआ? जो एक गरीब जिसने कोई क्राइम नहीं किया विशेष, और वो जेल में पड़ा है, तो कितना इस प्रकार का जो जिनका जीवन खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी यहाँ कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। तो इसी सब बातों पर डिबेट हो रहा था, तो ये बोला कि ये जो है, ये एक तरीके से बोला कि इसके लिए बोला इसीलिए कि एक हाथ में गदा और एक हाथ में माला, अच्छा काम करे माला पहनाओ, गदा दे, एक गदा मारे तुरंत, तो देखो ठीक रहेगा। यहां पर क्या है, गदा मारने वो नहीं, क्यों? क्योंकि आप कोई बात रिपोर्ट लिखा दो, अब चल रहा है काश, बहस चल रही है, कोई डिसीजन नहीं ना। इसीलिए हिंदुस्तान में क्राइम इतना बढ़ा है। विदेशों में क्राइम क्यों? अरे अब आज भी, आज की तारीख में कौन सा स्थान हमें भूल रहे हैं जिसमें है कि वहां आज भी दुकान नहीं बंद होती, सारी दुकान खुली रहती है। सऊदी अरब में आज भी वहां पर सारी दुकान खुल, कोई बंद नहीं करता, लेकिन कोई सामान, एक सामान कोई दुकान नहीं उठाता। क्यों? पता लगा अगर एक सामान उठाया और पकड़ लिया गया तो तुरंत इसे हाथ काट उसका, इसने क्राइम किया तुरंत डुगनी पिटी, इसको फांसी से दो। मतलब 3 महीने में डिसीजन,
आप बताओ कितना बड़ा, बिना डर के, ये मनुष्य जात ऐसी है, जब इसको जब तक डर नहीं होगा ना, नहीं करेगा, एकदम छुट्टा सांड का घूमता रहेगा, मारेगा सबको। लेकिन जब डर है नहीं, अगर हमने क्राइम किया तो हमको सजा तुरंत मिलेगी। अब आज अभी प्रत्यक्ष, आज अभी देख लो आप, अभी अभी यूपी में जो क्राइम थोड़ा बंद हुआ है, क्यों बंद हुआ है? क्यों? बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वो क्राइम किया, मार के भाग गए। अब कोई नेपाल भाग गया, कोई कहीं भाग गया, पकड़ में नहीं आ रहा है। 2-4 महीने बाद मामला शांत हुआ, फिर आगे घूम रहे हैं। उनका जाओ भागो, जैसे ही भागे घर बुलडोजर पहुंच गया और घर गिरा दिया। अब तुम कहां आओगे 3 महीने बाद, 6 बाद? जो भी कोई व्यक्ति रंगबाजी करता है, उद्दंडता करता है, तो उसके सब पीछे होता है पैसा। तो बैंक में से भी तोड़ दे रहे हैं, तुम्हारा सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेंगे। जाओ, कानून बना दिया ऐसा कि आप साबित नहीं कर सकते कि आपने ये जो इतने मकान बनाए हैं, गलत ढंग से बनाए हैं, कब्जा किया है, बुलडोजर चलो। तो उससे अब लोगों में थोड़ा डर बैठा है कि भैया करेंगे तो हमारे साथ ही होगा। तो इसलिए तुलसीदास ने बोला, और जो एक लास्ट लाइन आई है, डोल गवार शूद्र पशु, पशु और नारी एक है, ये दो नहीं है। डोल गवार शूद्र पशु नारी। पशु नारी मतलब क्या होता है? अपने पति के रहते दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित करे, वो है पशु नारी। उसके लिए बोला गया उत्तारणाधिकारी है। तो लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, बोला पशु उसको मारो और नारी उसको मारो। नारी नहीं, नारी तो पूजनीय है। बोला जिस घर में, और ये बात मैंने एक नहीं, आज की तारीख में हम ऐसे आपको 100 घर दिखा सकते हैं, जिसके घर में नारी का अपमान होता है, जो नारी का अपमान करता है, अपनी पत्नी का अपमान करता है, मारता है, पीटता है, जेल करता है, आप देख लो उसके घर की कैसी पटीदार दशा है। वहां लक्ष्मी कभी टिक ही नहीं सकती। जिस घर में नारी का अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिक सकती। तो हमारे सारे शास्त्रों का है नारी के लिए पूजा करने की। और नारी को देखो कितनी बड़ी बात है, जब तक शादी नहीं होती उनको माना जाता देवी, उनको देवी माना जाता है। शादी के बाद में उनको, उनका जो है ये होता है, अब तो शादी बाद में होगी तो उनकी देवी पना खत्म हो गया, नहीं तो उसके बाद देवी माना जाता उनको। तो इसलिए कभी भूल के भी शास्त्र में जो चीज लिखी है, जो गुरु बताता है, उसमें कहीं कंफ्यूजन, पूछ के चलो। बिना पूछे चलोगे तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जैसे अनर्थ उसमें हो गया। जब आप आया उसके लिए चरण साधु का धो धो पी, अल्प साधु को अपना जी, ये लिख के आया गुरु नानक साहब, लिखा चरण साधु का धो धो पी। तो लोगों ने अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगा लिया, पूछा नहीं कि चरण साधु का धो धो पी, साधु संतों के चरणों को धो धो पी लो तो मुक्ति मिल जाएगी। और साधु संतों के गंदे चरणों को धो के पिया, सबको पथरी हो गई। लिखा क्या है और जो संत का लिखने का अभिप्राय क्या है? चरण साधु का धो धो पी। चरण मान होता है वचन। संस्कृत में जो पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को चेंज होता है जो, तो उसको बोलते हैं पहला ग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, उसको बोलते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ये बोला गया है। उनका कहने का अभिप्राय ये था कि साधु संतों का जो वाणी लिख के आती है, पैराग्राफ होता है, एक पन्ने में 3 पैराग्राफ है, तो उन तीनों पैराग्राफ को बार बार पढ़ो, ये लिखा है। चरण साधु का दूध, उस वाणी को बार बार पियो, तुम्हें हर बार कुछ नया अर्थ निकलेगा। तो अर्थ ये इसकी जगह निकाल के चरण साधु का, साधु संतों चरणों को धो पी लो, तो पता लगा पथरी हो गई, पूछा नहीं। इसी तरीके से दूसरी लाइन क्या लिखी थी? अल्प साधु को अपना जीव, मतलब साधु संतों अपना जीव। तो महिलाओं ने क्या अपने में लगा लिया,
अल्प साधु को अपना जीव, जो मैंने अपना शरीर साधु संतों को भेंट कर दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो साधु संतों को जाके अपना शरीर भेंट कर दिया तो व्यवचार शुरू हो गया पैदा। गुरु ने क्या कहा था? अल्प साधु को अपना जीव, इसका अर्थ ये हुआ अपना अहंकार दो। तो अहंकार न देकर के दे दिया शरीर अपना, पूछा नहीं गुरु से। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई बात आप समझते हो तो मुझे बताओ, क्या समझे? कॉपी जचाओ, पहले लगाने के पहले कॉपी जचाओ कि अल्प साधु को अपना जीव, मतलब संत को अपना जीव भाव के अंदर क्या है? अहंकार है। अपना जीव भाव जो अहंकार है उसको दो, उसको न दे करके शरीर भेंट कर दिया। बड़ा सरल भेंट करना, चाहे शरीर भेंट करना हो चाहे धन भेंट करना हो, बड़ा सरल है। जो करना चाहिए मन और बुद्धि, वो भेंट नहीं करते। मन अपने पास रखे, बुद्धि अपने पास रखे। और इसीलिए कहा जाता है मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे। और मन बुद्धि चलाओगे गुरु से दूर जाओगे। कोई बात तो पूछो, और पूछ के जीवन में लगाओगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। और अगर तुमने वाणी सुना और अपनी बुद्धि से लगा लिया अर्थ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया समझ पकड़िए। ज्ञान के मार्ग में समझ में पैर रखोगे, आगे बढ़ोगे तो मंजिल को प्राप्त करो, गारंटेड है। और अपने मन से चलोगे तो उसमें कहीं भी गिरने का डर है। बाकी आगे में भैया बताएंगे। अब देखिए, यही है हुक्म। 2 दिन से पोथी पत्र खोलने पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात चल जाती है, गुरु वाणी आनी शुरू हो जाती है। हर हर महादेव। सभी को हरिओम। सबसे पहले तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले समुद्र से क्या निकला था? विष निकला था। और विष को कोई भी धारण नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ? सब भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव को विष धारण करने के लिए आग्रह किया। तो भगवान ने क्या किया? उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा इसका वो बताया, कहा कि देखो, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उन्होंने सबके कल्याण के लिए अपने कंठ में विष को धारण कर लिया। कहा तुम सबके अंदर भी शिव छुपा है, सिर्फ प्रकट करना है। उसकी विधि बता दी। कहा कैसे? कहा देखो, तुम्हारे घर में भी जब मंथन होता है तो वहां से विष निकलता है। देखो, जितने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, तो कितने कड़ू वचन निकलते हैं। तो कहा कि जब वो कड़वे वचन तुम्हारे पास आते हैं तो तुम भी क्या करो? तुम भी शिव की तरह उस विष को कंठ में धारण कर लो, अंदर ना ले जाओ। अगर तुम अंदर नहीं ले गए तो तुम भी कल्याणकारी हो। परिवार की सुख और शांति के लिए तुमने क्या किया? तुमने उस विष को कंठ तक धारण कर लिया। लेकिन अगर वो कंठ से नीचे पेट में चला गया तब क्या होगा? तब तो तांडव होगा। होता ही है तांडव। आप देखो कितना सुंदर गुरु जी ने बताया। कहा कि जब तुम भी सबके कल्याण के लिए लग जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कल्याण ना हो। कहा कि देखो, तुम
भंडारा करते हो, एक भंडारा भी करते हो और उसके लिए संकल्प करते हो, किसी को बुलाते नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग भंडारा खाने आते हैं कि नहीं आते हैं? आप बताइए। तुम दान करते हो, सिर्फ दान के लिए खड़े होते हो, भीड़ आती है कि नहीं आती है? कहा तुम सिर्फ इस ज्ञान को बांटने का संकल्प कर लो। असंभव है कि कोई तुमसे इस ज्ञान को लेने ना आए। घर घर लागी आग है। आज जिसके पास धन है, धन नहीं है, कोई विकलांग है, कोई डिप्रेशन में है, कोई अस्वस्थ है, हर व्यक्ति को इस ज्ञान की भरपूर जरूरत है। तुम संकल्प तो करो, तुम पुरुषार्थ तो करो। यहां तक भगवान ने बोला, कहा सबका नाथ वो विश्वनाथ। और वो कौन है? वो तुम्हारा गुरु है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु ने अपने जीवन की आहुति देकर तुम्हारे जीवन को बनाया है। कौन है कल्याणकारी? गुरु। आज जैसे गुरु सबके कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति दे के बैठा है कि नहीं बैठा है? महसूस करके देखो। तुमको एक दिन बोला जाता है सुबह 5 बजे आ जाओ, तो 5 दिन 7 बजे तक गायब रहते हो। आप सुनो। लेकिन गुरु सुबह से लेके रात तक किसका कल्याण कर रहा? सबका कल्याण कर रहा है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम सिर्फ कल्याणकारी बन जाओ और इसका भाव अपने मन में जगाओ। जब तुम्हारे मन में ये कल्याण का भाव ही पैदा हो जाएगा, तभी तुम उसका प्रभाव देख लेना। जैसे बहुत अच्छा भगवान बता रहे थे, कहा कि एक बार एक संत को कोढ़ की बीमारी हो गई और उस बीमारी का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था और वो राजा परेशान था। अब उस राजा ने बहुत दूर दूर से वैद्यों को बुलवाया और उपचार कराया, लेकिन उसके बाद भी उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। हताश होकर एक बहुत बूढ़ा वैद्य उसके समकक्ष आया और उसने बोला कि महाराज एक उपाय है, लेकिन बड़ा कठिन है। अब मरता क्या ना करता। उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा महाराज, अगर कोई मानसरोवर जाकर वहां पर हंस का पित्त लाके दे दे और वो पित्त आपके कोढ़ पे लगा दिया जाए, तो आपको कोढ़ की बीमारी से निजात मिल सकती है। अब उसको एक आस दिखी। उसने कहा ठीक है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर मानसरोवर से हंस का पित्त लेके आओ। 2 सैनिक गए। अब जब वो हंस के पास पहुंचते थे तो हंस उनको देख के उड़ जाता था। ये प्रक्रिया बारंबार होती रही और वो हंस बार बार उड़ जाता था। वो उसको पकड़ नहीं पाए। एक सैनिक के मन में युक्ति आई। उसने सोचा कि ऐसा करता हूं कि मैं संत का चोला पहन लेता हूं और संत का चोला पहन के उसके पास जाता हूं। कहा ठीक है। अब जब उसने संत का चोला पहना और संत का चोला पहनने के बाद हंस के पास गया, तो अब की बार हंस नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई खतरे का भाव नहीं था और वो हंस पकड़ा गया। जब उस हंस को लेकर राजा के पास पहुंचे तो सैनिक ने उनको सारा वृतांत बताया। अब राजा के मन में आया कि इसके साथ तो छल हुआ और इसके कर्मों का दोषी तो मैं माना जाऊंगा और ये संत की छवि को धूमिल कर देगा। तो राजा ने सैनिक से बोला कि ऐसा करो, इन हंसों को छोड़ दो। और उनको छोड़ दिया। कुछ समय के बाद उस राज्य में दूसरा वैद्य आया और उसने दवा दिया और उसकी दवा से ही वो राजा ठीक हो गया। अब
ये सारी प्रक्रिया वो दोनों सैनिक देख रहे थे और उन सैनिकों के मन में भाव आया कि जब संत का चोला पहनने मात्र से इंसान छोड़ो उस हंस का मन का भाव बदल गया और वो हमको देख के नहीं उड़ा, तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है। क्यों ना हम सचमुच के संत हो जाएं। जब हमने सिर्फ चोला पहना तब उसके मन का भाव बदल गया। अगर हम सचमुच के संत हो जाएं तो दुनिया में सबका भाव बदल जाएगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिक का पद त्याग के वो संतों की शरण में चले गए और वो संत हो गए। अब ठीक इसी प्रकार हम सब जितने यहां जुड़े हैं, आप देख लो, अगर आप अपने आत्मिक पद पर दिन भर आ जाएं और जैसे गुरुजी बोलते हैं गुरु के कार्य में दिन रात लग जाए, तो आप देखो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा, लोगों का भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हम सब का ये अनुभव है कि जो आपको जानने वाले सत्संग आने के पहले जैसा उनका व्यवहार आपके साथ था, क्या आज ऐसा व्यवहार आपके साथ है? बिल्कुल नहीं। आज उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह आ गया कि ये ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गया। आपकी रहनी बदली, आपकी भाषा बदली, आपका चाल चलन बदला, आपकी दृष्टि बदली, तो उनकी भी तो दृष्टि बदली। आप सोचो, तो सिर्फ तुम्हारे गीता ज्ञान में आने से और गुरु के कार्य में लग जाने से आप देखो कि तुम्हारी पूरी सृष्टि ही बदल जाती है। और आप देख लेना, ये मैंने महसूस किया है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी निकृष्ट श्रेणी का हो, वो कभी भी आप से अभद्र व्यवहार करने से बचेगा, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति सबके मन में अच्छा भाव ही होता है। और जो भगवान के कार्य में लग जाता है तो आप सोचो फिर उसका भी तो प्रभाव होता है। तो क्यों नहीं आप भगवान के कार्य में लग जाते और आप कल्याणकारी हो जाते। आप देख लीजिए, अगर आप अपने मन में ये संकल्प ले लेते हैं कि मुझे सबके कल्याण के लिए कार्य करना है, आप देखो परमात्मा आपसे स्वतः वो कार्य करा देगा और करा ही रहा है। आप सब कर ही रहे हो। देखो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस विष पीने के लिए तैयार रहना, पेट में ना ले जाना, कंठ तक ही रखना। सभी को हरिओम, राम राम। सबसे पहले सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के गुरु जी
जी का यही कहना, गुरु जी का यही कहना। मन की डोरी को गुरु से जोड़ लो, मन की डोरी को गुरु से जोड़ लो, मोह माया से मन अपना मोड़ लो, मोह माया से मन अपना मोड़ लो। माया ने तो सदा नहीं रहना, गुरु जी का यही कहना, गुरु जी का यही कहना। मिलजुल कर प्यार से रहना, गुरु जी का यही कहना, गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों के जैसे ही बहना, गुरु जी का यही कहना, गुरु जी का यही कहना। दुर्गेश भैया, दिल्ली, दुर्गेश भैया। हरिओम